नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य सरकार। हम राज्य सरकार के कर्तव्य, कार्य और राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब की व्याख्यात्मक अध्ययन हम करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने रिश्तेदारों और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं राज्य सरकार के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल के बारे में कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो ध्यान रखना है, यह अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ध्यान रखना, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? कौन करते हैं? तो ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद में राज्य की विधायिका के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद है 172, अनुच्छेद 172। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में कहा गया है, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताया गया है। प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ये अनुच्छेद 172 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है? तो ये अधिकार दिए गए हैं, तो अपने को बताना है कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आगे देखो 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया। तो ये ध्यान रखना है, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, एकदम सही है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, ये भी शक्ति दी गई है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये राज्यपाल नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। अनुच्छेद 161 में कहा गया है, राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंब, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं, राज्यपाल को क्या क्या सीमाएं दी गई है। तो राज्यपाल को मृत्युदंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति नहीं है। राज्यपाल को सेना न्यायालय के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? तो विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है, विधानसभा को विघटित करने की शक्ति भी है, विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति है, लेकिन विधानसभा को विघटित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। 174 के फर्स्ट में कहा गया है,
राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 174 के सेकंड में कहा गया है, राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावसान कर सकेगा, विधानसभा का विघटन भी कर सकेगा। ये शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 213 में कहा गया है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकता है या उन्हें अस्वीकार भी कर सकती है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो ध्यान रखना, राज्य चुनाव आयुक्त को संबंधित राज्य का जो राज्यपाल वह नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा इसके अलावा अन्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन प्रोटोकॉल। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो ध्यान है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान, राज्यपाल को ऑनरेबल, अंग्रेजी में ऑनरेबल कहा जाएगा, और माननीय, हिंदी में माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय कहा जाएगा। इस नाम से उनको संबोधित किया जाता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया है। राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समारोहों, महानुभावों से होने वाली परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय का प्रयोग होगा। अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री, श्रीमती या सुश्री का प्रयोग भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान की राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? कौन सा पद है जो राज्यपाल के द्वारा नहीं दिया गया है? तो देखो, पहला दिया राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख का पद राज्यपाल को दिया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति का पद भी राज्यपाल को दिया गया है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, ये भी राजस्थान मतलब राज्यपाल को दिया गया है। लेकिन अरावली प्रबंधन बोर्ड, इसका अध्यक्ष पद है वो राज्यपाल को नहीं दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों व कृतियों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष ये राज्यपाल होते हैं। राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, इसके अध्यक्ष भी राज्यपाल हैं। स्काउट संरक्षक, स्काउट और गाइड राजस्थान, इसके भी अध्यक्ष राज्यपाल हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच, इसके भी अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया गया है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपति ये भी राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो ध्यान, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री के चुनाव का जो उल्लेख है 164 अनुच्छेद 164 में कहा गया है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। 164 के फर्स्ट में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 164 के फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है? तो ध्यान, राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164 के सेकंड में मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। राज्य में मतलब संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ध्यान, ये अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 167, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। तो वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णयों तथा विधि निर्माण से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में संसूचित करेंगे। यदि राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो उसे मुख्यमंत्री को देना होगा। यदि किसी विषय पर किसी मंत्री के मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना ही कोई निर्णय ले लिया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका कर्तव्य होगा। ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं जो कि अनुच्छेद 167 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के फर्स्ट के बाद एक नया उपबंध फर्स्ट जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो सीमा निर्धारित किसमें करता है? तो ध्यान, ये 91वां संशोधन है। इसके अंदर ये कहा गया है, मंत्रियों की अधिकतम संख्या के बारे में बताया गया है। तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के फर्स्ट के क में उपबंधित किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम 30 यानी कि 29 + 1 अथवा न्यूनतम 12 यानी 11 + 1 होती है। तो अधिकतम तो 30 हो सकती है और न्यूनतम 12 हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें ध्यान रखना है 15% सदस्य हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं? 15% सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो ये ध्यान आए 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन श्री मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में लगा था। दूसरी बार श्री हरिदेव जोशी के कार्यकाल में, तीसरी बार श्री भैरों सिंह शेखावत के काल में और चौथी बार श्री भैरों सिंह शेखावत के काल मतलब उनके कार्यकाल में ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है, ध्यान है, कुल 200 सदस्य संख्याएं हैं। राजस्थान में एक सदनीय विधानसभा है। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा सदस्य यानी एमएलए फुल फॉर्म ध्यान रखना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कहलाते हैं। वर्तमान राजस्थान विधानसभा में सभी 200 सदस्य निर्वाचित हैं। हालांकि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति केवल और केवल राज्यपाल को दी गई है। भारतीय
संविधान के कुछ अनुच्छेद 160, 163 के सेकंड और अनुच्छेद 200 में कहा गया है, राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्ति के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। उसे संविधान के द्वारा कोई विवेकीय शक्तियाँ नहीं दी गई है। हालांकि व्यवहार में उसे कुछ परिस्थितियों यथा प्रधानमंत्री की मृत्युपरांत नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, लोकसभा में बहुमत खो चुकी सरकार की सलाह मानना या न मानना, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर भी राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से किसी दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करना एवं विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजना इत्यादि स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित धर्म परिवर्तन विधेयक विचाराधीन है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित धर्म परिवर्तन विधेयक विचाराधीन है, तो ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः नियत करेगी? तो इसमें होगा राज्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष सभापति भी होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्य 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। इसका कार्य सदन में चर्चा के क्रम, घंटों, दिनों के बारे में सिफारिश भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राजस्थान की विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये कार्य सलाहकार समिति के जो सदस्य होते हैं, इनको विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो ये कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जगन्नाथ पहाड़िया ने 6 जून 1980 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की थी। इस समय पहाड़िया विधानसभा के सदस्य न होकर भरतपुर के बयाना क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री पद पर कार्यरत थे। बाद में 23 नवंबर 1980 को भरतपुर जिले के वेर क्षेत्र से उपचुनाव में से वे विधायक चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? अतारांकित प्रश्न की सूचना कितने दे सकता है? तो ये है 1। तो 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। प्रत्येक सदस्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतः सत्र काल में एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा। ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सरकार को 30 दिवस की अवधि में सीधा सदस्य को अवश्य भेजना होगा और उत्तर की एक प्रति विधानसभा को भेजनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 4 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए निर्वाचित किए गए हैं। कुल लोकसभा सीटें 25 है, जिसमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति की हैं, यानी कि एससी की हैं। कौन कौन सी? एक तो गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 सीटें अनुसूचित जाति की है। 3 सीटें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की है, दौसा, उदयपुर
बांसवाड़ा इनके लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? तो ध्यान रखना है, ये टोटल 25 है। राजस्थान 25 लोकसभा मतलब 25 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान से 25 सांसद चुने जाते हैं और 10 राज्यसभा की सीटें राजस्थान के अंदर दी गई है। इसके साथ ही अपना ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।